हाय एवरीवन। चलिए आज देखते हैं क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मिलना चाहते हैं पर आपको बता नहीं रहे। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स से मिलना चाहते हैं पर बता नहीं रहे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या कोई ऐसा इंसान है जो मेरे व्यूअर्स से मिलना चाहते हैं पर बता नहीं रहे। एक कार्ड आ गया हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, ऐसा कौन है जो मेरे व्यूअर्स से मिलना चाहते हैं पर बता नहीं रहे हैं। ओके, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंस। हाँ जी, मिलना तो चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं। ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं कुछ। 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्स। ठीक है, चलिए तो कुछ डेट्स बता देती हूँ, कुछ मंथ्स, डेट्स, नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे होंगे या फिर आपके और उनसे दोनों से रेजोनेट कर सकते हैं। और जो डेट्स मैं बताऊंगी ये ज़्यादातर उनसे रेजोनेट करेगी क्योंकि हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स है 11, 7, 25, 16, 6, 15, 24, 9, 18, 27, 8, 26, 17, 4, 13, 31, 22, 12, 13। इसके अलावा कुछ मंथ्स जो इम्पोर्टेंट है वो है अप्रैल, जून, अगस्त, जुलाई, सितंबर, दिसंबर एंड नवंबर। ठीक है, जनवरी भी। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। जो नंबर्स दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं वो है 777, 666, 444, 999, 1515, 5151, 1111, 1212, 1313, 3131, 1331, इस तरह के ना 3113, ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ट्रेस करते हैं कौन है वो जो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, बताना चाहते भी हैं एक्चुअली, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे बताना है। बताए तो क्या, बोले तो बोले क्या, इनको समझ ही नहीं आता। सबसे पहले बताएं कि ये वही इंसान है जिन्होंने पास्ट में, ये कोई आपके पास्ट के पर्सन है। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है जो आपसे मिलना चाहते हैं, ये कोई आपके पास्ट के पर्सन है। ये इन्होंने पहले आपसे झूठ बोला था, किसी तरह का बातें आपसे छुपाई थी जो इनको बतानी चाहिए थी, इनको क्लियरली आपसे बात करनी चाहिए थी, जो वक्त रहते इन्होंने कभी नहीं किया। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आप जिनके संग कनेक्शन में थे, आपके वो हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है आपका। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक किया हो या इन्होंने ब्लॉक किया हो आपको, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अनब्लॉक्ड हो बट फिर भी बातचीत, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत लेस कांटेक्ट में आप हो सकते हैं। नो कांटेक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, लेकिन लेस कांटेक्ट ज़रूर हो सकता है, बहुत कम कांटेक्ट है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है आप लोगों की। ये आपको पहले ना बहुत लाइटली लिए थे, पहले ये आपको लेके इतने सीरियस नहीं थे, ना तो कभी मैच्योरिटी से इन्होंने सोचा, ये हमेशा एक इमेच्योरिटी में ही फंसे रहे। इनको कभी क्लैरिटी थी ही नहीं कि इनको करना क्या है। इनके डिसीजन मेकिंग पावर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ये 100% डिसीजन अच्छे से नहीं लेते, ये कोई भी डिसीजन इमेच्योरिटी में लेते हैं, फिर बाद में इनको लगता है कि डिसीजन गलत हो गया। इनका डिसीजन बहुत गलत साबित होता है। ये वही इंसान है जो
आपको कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दिए जो आप डिज़र्व करते थे। आपने दिया, इन्होंने नहीं दिया आपको। देखिए, वैसे तो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट। ये आपके संग मिलना चाहते हैं, आपके संग बात करना चाहते हैं, आपका जो कनेक्शन ख़त्म हो गया है उस कनेक्शन में फिर से ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अप्रोच कैसे करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने कभी आपको वो दर्जा दिया नहीं। आप बात करना चाहे ये बात किए नहीं, ये आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे। एक टाइम था जब आप चाहते थे कि ये इंसान आपको कॉल करे, आपसे मिले, आपसे बात करे। तब तो इनके दिमाग में कहीं था ही नहीं ये सब चीज़ें। अब जब आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं, अब जब आप अपनी लाइफ पे आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ, अपनी क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अब आपका ध्यान इन पे उतना है नहीं जितना पास्ट में था। तो अब ये आपसे रीयूनियन चाहते हैं। अब इनको समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बोले, तो बोलें क्या बोले, कि जब समय था तब तो बोले नहीं। अब ये आपको बोलने आएंगे तो आप इनकी बात सुनोगे क्या? न तो आप सुनोगे, न तो अब आपके लिए ये बात इतनी मायने रखती है। जो बात ये आज कहना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, मिल के जो चीज़ें बताना चाहते हैं, एक टाइम था जब आप सच में चाहते थे कि ये आपसे आएँ, मिले, बात करें, चीज़ों को क्लियर आउट करें। तब तो इन्होंने इररिस्पॉन्सिबली चीज़ों से, एक्चुअली ना ये सच बताएं, भाग गए थे चीज़ों से, चीज़ों को छोड़ के, या फिर मतलब बस अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो क्यों जवाब दें, इस तरह का इनका नेचर रहा। अब आपको क्या बोलेंगे खुद चल के? अब आप क्या सुनेंगे? अब आपको कोई खास इंटरेस्ट है नहीं सुनने में, क्या सुनेंगे? वक्त रहते जिस चीज़ को नहीं दिया जाता ना, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आज आपको चोट लगी है, ठीक है, अब मैं मरहम आपको आज नहीं लगाऊंगी, मैं मरहम आपको लगाऊंगी 4 साल बाद, जबकि उसकी हीलिंग हो चुकी होगी। तो उसके ऊपर मरहम घस के उसके बाद क्या होगा? क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वक्त पे बोली हुई बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और वक्त पे बोली जो बात नहीं बोली जाती वक्त पे, उसका बाद में बोल के कुछ फ़ायदा खास होता भी नहीं है, क्योंकि ना तो वो इंसान वैसा रह जाता है, ना तो सर्कमस्टेंस वैसे रह जाते हैं। फिर उस बात का वो महत्व नहीं रहता। ये चीज़ ये समझे नहीं थे पास्ट में। अब ये क्या चाहते हैं? वैसे तो इनके पास सब कुछ है, ये पूरी तरह से फुलफिल्ड पर्सनालिटी है अपनी लाइफ में, इनका करियर भी अच्छा होगा और इनके पास काफ़ी स्टेबिलिटी भी होगी। ये पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हो सकते हैं, काम कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी इनके काम में इनको रिकॉग्निशन मिला हो सकता है। सब कुछ वैसे तो है इनके पास, बस एक चीज़ की कमी है, और वो है आप। और अब ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आपसे मैरिज का इन्होंने कभी पास्ट में प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किए थे, तो अब ये मैरिज करना चाहते हैं। अगर आपके स्पाउस हैं, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपके साथ जीना चाहते हैं। अब ये यही चाहते हैं, और ये बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको रोकता है इनका पास्ट का किया हुआ हरकत। पास्ट में जो इन्होंने किया, इसके वजह से ये स्टक हो जाते हैं। ये किसी तरह के ऐसे इंसान हैं जो कुछ क्रिएटिविटी इनके अंदर है। हो सकता है कि ये किसी तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी तरह के क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या हो सकता है इनमें बात करने की कला बहुत अच्छी हो। होता है ना, किसी किसी की यही क्रिएटिविटी होती है, कोई बात बहुत अच्छे से करता है, शायद ऐसा कोई क्रिएटिविटी हो। म्यूजिशियन हो सकते हैं, ये किसी तरह के डांसर, एक्टर, पेंटर, कुछ भी हो सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट्री इनके अंदर है, कुछ ऐसी
कला जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। वैसे आप लोगों का ये कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना तो आप तोड़ सकते हैं ना तो वो तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन होता है, ये डिवाइन की मर्जी से ही जुड़ता है, आपकी लाइफ में डिवाइन ही भेजते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे किसी इंसान का बस नहीं चलता, ना तो कोई तोड़ सकता है ना तो कोई जोड़ सकता है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिल के आपके मन की बात को जानना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, आप इनको बताएं। ये चाहते हैं कि फिर से रीयूनियन आपका हो। ये चाहते हैं कि जो एक पैशन था आप लोगों के अंदर, एक फायरी एनर्जी थी, एक पैशनेट कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच, वो फिर से आ जाए। ये चाहते हैं आपकी इमोशंस अब आप इन्वेस्ट करें इस कनेक्शन में। जो आपने अपनी इमोशंस को इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, ये वो फील नहीं कर पा रहे, ये वो चीज़ें फिर से फील करना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपके लिए डिफरेंट तरीके अपनाते हैं कि क्या बोले। और अब आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, आप अपने काम पे फोकस करते हैं, अपनी अबंडेंस पे आप फोकस कर रहे हैं, अपने लुक्स पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अब ये आपको देख देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनकी नज़र में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई है। ये आपके बारे में बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन भी लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करना कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप कितने बजे ऑनलाइन हो, इसको चेक करना, आपके स्टेटस को चेक करना, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर हैं या फैमिली से कनेक्टेड है तो आपके बारे में कुछ सुनने को मिल जाए तो सुनना कि आप क्या कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि इनके एब्सेंस में आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। ये अपनी पास्ट की बातों को रिलीज़ करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी किया वो सब छोड़ के एक न्यू ऑफर लेके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फिर से आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं, हमने कहा, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बोले। हमारी सजेशन यही रहेगी कि जब आप जान ही गए हैं कि कौन है ऐसा जो आपसे मिलना चाहता है, कौन है ऐसा जो आपको मिल के समझाना चाहता है, बात करना चाहता है, तो हमें लगता है इनको ही इनिशिएटिव लेने दीजिए, आप अपने आप मत जाइए। क्योंकि फिर वही प्रूफ हो जाएगा ना कि आप ही मिलना चाहते हैं, आप ही बात करना चाहते हैं, आप इनके बिना जी नहीं सकते, आप रह नहीं पाएंगे इनके बिना, फिर वही बात हो जाएगी। इससे अच्छा है इनको आने दीजिए। जब गए ये थे तो आएंगे भी यही, ठीक है, इन्हीं को आने दीजिए। लेट द अदर पर्सन टेक एक्शन एंड इनिशिएटिव फॉर यू, यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं। जो इंसान छोड़ के भाग सकता है वो इंसान वापस क्यों नहीं आ सकता? आप नहीं मतलब हमें लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, उन्हें ही आने दीजिए, ठीक है। वैसे तो आपका लाइफ है, आपकी डिसीजन है, बट आप इनिशिएटिव मत लीजिए। ये इनकी प्रॉब्लम क्या हो रखी है पता है? ये इनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं आप इनसे जैसे इमोशनली आप विड्रॉ कर लिए हो, आप किसी और के पास ना चले जाओ। क्योंकि जब तक इमोशंस जुड़े होते हैं ना, इंसान मूव ऑन नहीं कर पाता। जब इमोशनल कॉर्ड्स कट हो जाते हैं फिर हम इजीली मूव ऑन कर लेते हैं, फिर हमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता। इनको वही डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे दूर होकर किसी और के पास ना पहुंच जाएं। आप इनसे दूर है रहिए, इसमें इनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर आप किसी और से अटैच मत होइए, किसी और को अपनी लाइफ में इनकी जगह मत दीजिए, किसी और के संग आप मैरिज मत कीजिए या कनेक्शन में मत आइए। ये इनकी प्रॉब्लम हो रखी है। ये आपको किसी और के संग देख नहीं सकते। इनके अंदर जैसे कोई डेविल जाग जाता है जब ये आपको देखते हैं किसी और के साथ। ये इनकी प्रॉब्लम हो रखी है। दूर और पास इनका प्रॉब्लम है ही नहीं, इनका प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। इसीलिए ये आपको ऑफर देंगे, फिर से जो है आपको अपना बनाने की कोशिश। अब ये चाहते हैं कि आप इनको वही जगह दें जो आपने पास्ट में इनको दिया था, जिसकी कदर इन्होंने कभी नहीं की थी।
होता है जब हम ये देखते हैं ना कि सामने वाला हमें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। फिर हम जब देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंस हमारी नहीं रही जो पहले थी तो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर हम चाहते हैं कि ये इंसान हमें वैसे ही इंपॉर्टेंस दे जैसे ये पहले दे रहे थे। तो फिर हम उस इंसान को चेज़ करते हैं, फिर हम उस इंसान को अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, फिर हम उस इंसान को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो इंसान सोचता है कि ये तो हमारे बिना, इनका तो गुजारा ही नहीं है हमारे बिना। तो इनको ना पहले ऐसे ही लगता था, मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ, कि आप इनको ना तो छोड़ के कभी जाएंगे, ना आपका गुजारा इनके बिना कभी हो सकता है। ये सोच ही नहीं पाए कभी कि आप इनके बिना जी सकते हो और अच्छा जी सकते हो, अच्छे से जी सकते हो, आराम से जी सकते हो। अब जब ये इस रियलिटी को देख रहे हैं तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इनके बिना क्यों जी रहे। ठीक है, तो यही है जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रीयूनियन के लिए आपको कन्विंस करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, हमें लगता है आप इन्जॉय कीजिए, अपनी लाइफ इन्जॉय कीजिए, अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढिए, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, इनको पहले आने दीजिए। लेट द अदर पर्सन गिव यू इम्पोर्टेंस, उसके हिसाब से आप इनको थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा, पूरा इम्पोर्टेंस एक बार में मत दीजिएगा। ठीक है। अपनी वैल्यू को समझिए, खुद की वैल्यू को समझिए। ठीक है, चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय व्यूअर्स, टेक केयर।